आज के इस वीडियो में देखते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2012-14 में ये किसी अन्य तरीके से आया था, 13-16 में कुछ और आया है, इसके बाद में भी आया हुआ है, उसको मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन इसको देखते हैं बनाने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे, हम इसको पूरे तरीके से समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझाने में हम भी सफल होंगे और आप भी सीख सकते हैं। तो देखिए, अक्षीय स्थिति के मतलब होता है सीधी रेखा की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ माना गया है, कहता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो यहाँ पर हम अब आपको दिखा देते हैं, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये रचना है, ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अल्प दूरी में जो बॉन्ड बनाया जाता है उसको हम द्विध्रुव भी बोलते हैं। तो ये आपका ए बी एक बहुत ही अल्प दूरी है जिसको हम 2L मानते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इसकी अक्ष O, इसके मध्य में हमने इसको O मान लिया, जिसमें से आधी दूरी L हो जाएगी। देखिए L लिखा हुआ भी है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए L आधी दूरी हो गई और ये भी आपकी आधी दूरी हो गई, L और L। तो कुल मिलाकर वैद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई हो जाएगी 2L, ठीक है। इसका मध्य बिंदु हमने O मान लिया। O से कुछ दूरी पर देखिए ये बिंदु P है, ये बिंदु P आप देख रहे हैं। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हमने एक दूरी मान लेते हैं कि P से लेकर O तक की दूरी मान के चलिए R है। ये दूरी हमारी कितनी है, R है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करने तरीका देखते हैं। परिभाषा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। परिभाषा को आप कैसे बनाएंगे, इसका एक सरल तरीका देख लीजिए। आपको लिखना है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम O मानते हैं, जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब यदि हम वैद्युत क्षेत्र निकालें प्रथम बिंदु के कारण, प्रथम बिंदु के कारण E1 अगर हम निकालें तो आपको सूत्र पता होगा 1/4πε0। देखिए के लगा है, के की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r², Q/r²। हम बिंदु प्रथम बिंदु के कारण निकालना है। प्रथम बिंदु को हमने क्या माना था, ए माना था। तो इससे यदि हम निकालें तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है हमारी r, लेकिन हमारा बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं r से l दूरी कम पर है। मतलब कुल दूरी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है। और लेकिन ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पर स्थित है, इसका मतलब ये l इसमें कम है। तो अगर हम इसकी दूरी माने तो हमारी L1 हो जाएगी या फिर R1 हो जाएगी, L कम। तो हम इसको मान सकते हैं R-L। मान के चलिए कुल दूरी कितनी थी, R, ये देखिए R है, और ये L जिसको घटाना है तो हम इसको कर देंगे L। तो ये जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, R-L। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो r² की जगह पे हम लिखेंगे R-L का होल स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेम पोजीशन आपकी दूसरे बिंदु की भी होगी, लेकिन उसमें अंतर क्या हो जाएगा कि ये दूरी तो यहाँ से लेकर R थी और साथ में L और जुड़ गई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका E1 निकल आया, आपका E2 निकल आया, ठीक है। ये बातें हमारी क्लियर हो गई। अब परिभाषाएं आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर E1 में से हमें E2 घटाना है। E1 में से हमें E2 घटाना है, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बिंदु P पर, E1 की दिशा बाहर की ओर है जबकि E2 की दिशा अंदर की ओर है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि E1 E2 हैं जो वैद्युत क्षेत्र हैं विपरीत दिशाओं में कार्यरत है। दो चीज़ें याद रखिए, क्योंकि बिंदु P पर जो तीव्रताएं हैं E1 और E2 ये कैसी हैं, विपरीत दिशाओं में है। और जब विपरीत दिशाओं में होंगी तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी दोनों के अंतर के बराबर होगी। इतनी चीज़ याद रखिएगा। ये जो यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र
एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, अनुदेश दिशा में मतलब इनकी विपरीत दिशाओं में अगर कार्य कर रहे हैं, तो बिंदु P पर जितनी भी परिणामी तीव्रता होगी वह दोनों की तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या फिर याद रखिएगा E = E1 - E2, मतलब E1 में हमें E2 को घटाना है। तो जब आप घटाएंगे तो देखिए 1/4πε0 इंटू के आपकी मर्जी, आप रखें या ना रखें, क्योंकि यदि हम निर्वात मान लें तो के का मान 1 हो जाता है और वो हम समाप्त कर सकते हैं, तो के की आवश्यकता नहीं है। तो E1 का मान आपने यहाँ रख दिया है, E1 का मान आपने ये रख दिया 1/4πε0 इंटू Q/r-L² और E2 का मान आपने ये रख दिया 1/4πε0 इंटू Q/r+L²। तो यहाँ पर देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, Q/4πε0 इंटू के, ये कॉमन आ रही है, तो हमने इसको ये निकाल लिया। तो देखिए पहले कोष्टक में क्या बचेगा, पहले कोष्टक में आपका बचेगा 1/r-L², ये बचेगा आपका। तो r-L² और r+L², यदि हम इसका लासा ले लें, यदि हम इसका लासा ले लेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली संख्या यहाँ आ गई और ये वाली संख्या यहाँ चली गई। तो जब ये संख्या जब यहाँ आएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा r+L², ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये संख्या जब यहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो ये हो गया आपका r-L²। और बीच में देखिए ऋण था, माइनस था, तो हमने माइनस लगा दिया, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप भी जानते हैं जब हम लोग लासा लेते हैं, अगर नीचे की संख्याओं को क्रॉस करके ऊपर भेजते हैं तो नीचे वाली दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। तो देखिए r+L है एक जगह r-L है, तो एक सूत्र बन जाता है a+b और a-b का, a² - b²। तो ये सूत्र बन जाएगा आपका r² - L² का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, और ना समझ में आई हो तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको अलग से बता देता हूँ आपको। देखिए अगर ये है 1/r प्लस, सॉरी पहले माइनस लेना था हमें, तो r-L का होल स्क्वायर, और थोड़ा सा राइटिंग की तरफ ना जाएगा आप, 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यदि हम इसका लासा लेंगे ऐसे करके, तो हो जाएगा r-L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r+L का होल स्क्वायर। तो r-L से r-L कट गया, तो यहाँ पर आएगा r+L का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा r+L से r+L कट गया, तो हमारा आ जाएगा r-L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपको आगे का समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ उसी को, सवाल पे चलते हैं, आ जाते हैं अपने सवाल में। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पर थे, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, नीचे वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, r-L इंटू r+L = r² - L²। आपका ये पद क्लियर हो गया। अब आप ऊपर जब देखेंगे तो ऊपर खोलेंगे आप r² + L², इसको अगर हम खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा डेरिवेशन है, अगर एक एक चीज़ हम लोग ओपन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि हम इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा आपका r² + L² + 2rl, ठीक है, ये खुलेगा, ध्यान रखिएगा r² + L² + 2rl। और इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, r² + L² - 2rl, ये खुलेगा +2rl में, ये खुलेगा -2rl में। लेकिन आप देखिए बाहर यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह रखा हुआ है, जब माइनस का चिन्ह रखा हुआ है बाहर कोष्टक के, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो r² से r² कट गया, L² से L² कट गया, आपके इस कोष्टक में भी बचा 2rl, इस कोष्टक में भी बचा 2rl, तो हो गया 4rl, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, Q/4πε0 इंटू k = 4rl बटे r² - L² का होल स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, गारंटी है आपको समझ में आएगा किसी भी कीमत पर भी। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर Q/4πε0 था, तो हमने Q को यहाँ भेज दिया
और यहाँ पर लिख दिए 1/4πε0 इंटू के। अब यहाँ पर देखिए Q को हमने वहाँ भेज दिया तो आपके पास क्या था 4LR। अब Q पहुँच गया तो Q भी हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4LR को आप लिख सकते हैं 2L इंटू आर इंटू 2, ठीक है। या फिर 2 को हमने क्या किया यहाँ पर देखिए बाहर भेज दिया, अंदर क्या बचा Q इंटू 2L इंटू आर। और आप भी जानते हैं Q इंटू 2L ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके स्थान पर हम P को रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया 2PR बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको पूरी तरह क्लियर हो गई होंगी मुझे पता है, क्योंकि Q इंटू 2L ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे P, और जब P रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 बाहर रखा है, P अंदर हो गया और R बाहर हो गया, तो 2PR हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको भी बताई गई थी कि द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत अल्प है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो आपने सीख लिया, तो आपका डेरिवेशन तो हो गया पूरा, लेकिन कुछ करेक्शन इसमें और किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दूरी की अपेक्षा जो आपकी बिंदु P से वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है, दूरी की अपेक्षा द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, और जब कम होगी तो हम उसको अति अल्प मान के छोड़ सकते हैं। जब आपकी द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत अल्प होगी तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो जब छोड़ेंगे तो हमारा देखो L नीचे देखिएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू 2PR बटे LR² माइनस L² है। तो जब आप L² को समाप्त कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा R² की होल स्क्वायर बचेगी, तो R² की घात 2 बचेगी, तो हो जाएगा R की घात 4। तो 1 R ऊपर रखा है, 4 R आपके नीचे रखे हैं, तो 1 R से 1 R कट गया, तो आपका कितना बचा 1/4πε0 इंटू 2P बटे R³ इंटू 2P बटे R³। और ये बोला गया नीचे कि यदि द्विध्रुव को निर्वात में रखा जाए तो K का मान 1 हो जाता है। तो आपको K की झंझट नहीं लेनी है, शुरुआत से ही आपको K नहीं लेना है, तो अंत तक आपको उसके लिए कोई सफाई नहीं देनी होगी, ठीक है। यदि आवश्यकता पड़ती, यदि किसी सवालों में K का मान आता है कि परावैद्युतांक इतना है, तो उस कंडीशन में आप K का मान रखेंगे, और यदि नहीं आता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपका डेरिवेशन सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आप देखिए आराम से आ चुका है आपका E = 4πε0 इंटू 2P बटे R³। अब आप कहें R³ कैसे आया है, तो आपके पास ऊपर था 2PR और नीचे हो गया R की घात 4। तो ऊपर वाले 1 R से नीचे वाला 1 R कट गया, तो आपके नीचे R³ बची, ठीक है। कैसा रहा डेरिवेशन, क्या आपको ये पूरी तरह समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।